नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का कि किस प्रकार का फल यहाँ रह सकता है। प्रथम भाव लग्न भाव यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3। तृतीय भाव में फिलहाल वृश्चिक राशि है और बृहस्पति बैठे। तृतीय भाव दोस्तों किसका होता है? तृतीय भाव हमारे बात करता है मोटिवेशनल थॉट्स की, हमारे पराक्रम की। तृतीय भाव हमारे कंधों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बाजुओं की ताकत को रिप्रेजेंट करता है। तृतीय भाव से हम देखते हैं हमारे छोटे भाई बहन हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार रखेंगे, उनसे किस प्रकार का जीवन हमें मिलेगा। तृतीय भाव ये बताता है कि आपका कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है संसार में, किस प्रकार का रहेगा। और तृतीय भाव हमारी कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आपके खर्चे को, इस प्रकार की बातों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल यहाँ वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि दोस्तों आपको पता है काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव है, बड़ी छिपी हुई राशि मानी जाती है। और इनका पराक्रम भी माने मुख्य रूप से मंगल का जो नेचर है वो मेष राशि में दिखाई देता है। तो इनका जो पराक्रम है वो है तो क्रोध, लेकिन वो क्रोध जैसे एक ब्राह्मण वाला क्रोध रिप्रेजेंट करता है, क्षत्रिय वाला क्रोध रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर हो गया? और वो पराक्रम मंगल की अच्छी स्थिति होने पर आपको सपोर्ट करेगा। अभी बृहस्पति, क्योंकि मंगल इनका बड़ा सम्मान करते हैं, बृहस्पति भी मंगल को मित्र मानते हैं, तो वो सपोर्टिव हो जाएगा। बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, खाली क्रोध। हालांकि वृश्चिक का मुख्य गुण है कि ये अपने काम को चाहे बनाने के लिए चाहे बिगाड़ने के लिए क्रोध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको बनाने में ही उपयोग करेंगे, बिगाड़ने में नहीं, क्योंकि बृहस्पति उस प्रकार की बुद्धि या उस प्रकार का ज्ञान दे देता है कि वो सही और गलत का फैसला करवाने लायक बना देता है। तो आप अपना नुकसान बेमतलब का नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मुख्य रूप से बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है वो सभी जानते होंगे भाई, इसको अगर कोई माने कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसका काम करने का तरीका काफ़ी हद तक मंगल के रुद्र रूप का परिचय दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें बृहस्पति की लॉर्डशिप की बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है, यानी आपके माता का संबंध आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट माता के साथ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ बना कर रखें। और इससे 12 यानी इसके जब व्यय की बात होती है तो अभी हम यहाँ से देखते हैं, कोई भी आपका सुख संबंधी व्यय देखना हो, आपको अच्छा है खराब है, वो सब आप तृतीय भाव से देखेंगे। यानी सुखों के लिए या मकान के लिए व्यय होगा, उस व्यय में आपके छोटे भाई बहन आपकी मुख्य भूमिका निभाएंगे। और उस व्यय में आपको जैसे कोई आपने कोई शेयर मार्केट में कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ शेयर खरीदे हैं या इस प्रकार की कोई चीज़ें इनमें इन्वेस्ट किया है, तो वो आपको रिटर्न देकर जाएगा वापसी। क्लियर हो गया? मकान संबंधी व्यय देखा जाता है। और जब इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है अच्छी स्थिति में, तो मकान संबंधी व्यय सुखद होंगे जीवन में। भाई बहन उन व्ययों में अच्छा खासा आपका सपोर्ट करने वाले हैं। क्लियर हो गया? माता भी आपके अपने मकान को बनाने में आपकी मदद करेगी। क्लियर हो गया? और इसमें आपका पार्टनर का स्वामी भी यहाँ के बैठा है, चाहे बिजनेस पार्टनर का है, चाहे सेक्सुअल पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है। यहाँ से 7, 8, 9 अपने से नवम होकर कभी भी आपके पार्टनर के भाग्य को समझना हो तो आप तृतीय भाव से देखेंगे कि वो कितने भाग्यशाली हैं। तो आपके पार्टनर का स्वामी यहाँ पर बैठा है अगर, तो सचमुच बृहस्पति तो कालपुरुष की कुंडली में भाग्य का ही कारक भी माना जाता है। याद रखिएगा, नवम भाव बृहस्पति का कारक होता है और बृहस्पति ही नवम भाव में बैठे हैं अगर हम यहाँ से नवम गिने तो। क्लियर हो? तो इस प्रकार से भी आपको वो दृष्टि भी रखनी है साथ में कि आपका पार्टनर आपके लिए बड़ा भाग्यशाली होगा। और भाग्यवान बनाने में आपके छोटे भाई बहन बड़ा अच्छा ब्रिज का काम करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के जो संबंध आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे होंगे। क्लियर हो गया? और कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन भी प्रखर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आपके पार्टनर के आने के बाद आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपके पार्टनर से। आपके पराक्रम का, आपके मोटिवेशन का
बढ़ाने का मुख्य कारण आपका पार्टनर होगा। क्लियर हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। तो 1 2 3 4 5, ये बहुत अच्छी बात है कि बृहस्पति बराबर अपने भाव में नज़र बनाए हुए हैं। क्लियर हो गया। तो कभी भी हम इससे पंचम की बात करें, क्लियर हो गया, इससे पंचम, तो इससे 5 का मतलब क्या होता है, यानी भाई बहनों का अगर आपको एजुकेशन देखनी हो और भाई बहनों से संबंधित आपको सडन गेन उनके जीवन में होगा, तो हम तृतीय भाव से पंचम गिनते 7वें स्थान को। क्लियर हो गया। तो ये बात बताता है कि भाई इसका स्वामी यहाँ पर नज़र बनाए हुए है, तो ये बात बताता है कि वो गेन आपको जीवन में, सडन गेन आपके भाई बहनों को ज़रूर मिलेंगे और वो आपको भी सुख देने वाले हों, क्योंकि इसकी इंडिकेशन कहाँ से आ रही है, आपकी कुंडली से आ रही है। ठीक हो गया। और बृहस्पति की ये नज़र ये बताती है कि भाई आपके भाई बहन आपको पार्टनरशिप डील में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। 5 6 7 बृहस्पति की ये नज़र आपके पिता के स्थान में, पिता का आपका नेचर मुख्य रूप से शुक्र की तरह होगा, बड़ा ज़्यादा सधा हुआ, प्रेम करने वाला। क्लियर होगा। शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होगा। और बृहस्पति की नज़र यहाँ बताती है कि वो बुद्धिमान, ज्ञानवान भी होंगे। क्लियर हो गया। और ये आपके धर्म कार्यों में भी इशारा करता है, क्योंकि कारकत्व है बृहस्पति इसका। तो अगर इसका कारक संबंधी ग्रह इसको देख रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। ठीक हो गया। 7 8 9, ये बहुत अच्छी दृष्टि बनी है बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ बैठकर आपकी आय भाव में उच्च की नज़र बनाए हुए, बहुत मजबूत दृष्टि है। यानी ये बात एकदम तय हो जाती है कि भाई आपको 3rd हाउस से फ़ायदे, विशेष कंप्लीशन, आय जरूर होगी। और ये बृहस्पति किसका लॉर्ड होकर आय दिलाने का काम कर रहा है, ये आपके माता से संबंध बना के आपके घर से संबंध बना रहा है और आपके पार्टनर से। तो कहीं ना कहीं इनसे इनडायरेक्टली हमें आय हो रही है। ठीक हो गया। और इनकी इनडायरेक्ट अप्रोच कहाँ जा रही है, इनडायरेक्ट अप्रोच रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। क्लियर होगा। तो आपको कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को अपने प्रोफेशन में लाना चाहिए, तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। उच्च की दृष्टि यानी बृहस्पति यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, यानी इससे ज़्यादा अच्छा फल बृहस्पति किसी राशि में नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।